अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट पार्ट किया था कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से एक दफ़ा वॉच कर लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है एक्स का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो किस फॉर्म में होती है, जिसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स के स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू होती है, उसके बाद एक्स वाली, उसके बाद कांस्टेंट। तो यही हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में गिवन है। हमें इसको फैक्टराइज कैसे करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि एक्स के स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो ए मल्टीप्लाई ये वाली सी, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हम वो देखेंगे। उसके बाद जो होगा एक्स के साथ वैल्यू जो गिवन होगी उसको लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब हमारे पास एक्स के स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब 1 है, तो ए की जगह पे ए हमारे पास 1 है। इसी तरह एक्स के साथ वाली वैल्यू बी होती है, तो ये बी हमारे पास 14 और ये सी कांस्टेंट हमारे पास 48 है। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे, सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 48, तो ये आ गया 48। अब फैक्टर कैसे बनाएंगे, अब ये हमारे पास 48 आ गया और बी हमारे पास 14 है। अब हमें कोई से ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, लेकिन जब हम उसको प्लस करें दो नंबर्स को या माइनस करें तो हमारे पास 14 आए। जैसे अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 16 से, जैसे 3 मल्टीप्लाई 16 तो हमारे पास 48 होता है। लेकिन अगर हम 16 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 16 प्लस 3 19, जो कि 14 नहीं है। और इसी तरह अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो ये 13 आएगा, तो 14 नहीं बनेगा। तो हमें कोई से ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 48 आए और प्लस करने से या माइनस करने से 14 आए। तो अगर हम देखें 8 मल्टीप्लाई 6, 8 6 जार 48, और 8 और 6 को हम प्लस करें तो वो 14 होता है। तो दोनों प्लस के नंबर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। 8 6 जार 48, 8 प्लस 6 14। अब हमें पेयर बनाने हैं पहले दो को और इन दोनों को। पहले दो में से क्या चीज़ कॉमन है, x, तो ये x कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे बच गया x प्लस ये x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 8, फिर प्लस इन दोनों में से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 6, 8 जार 48। अगर तो ये दोनों फैक्टर हमारे पास सेम एक जैसे आएंगे तो इसका मतलब हमने सही यहाँ पे ये नंबर सही चूज़ किए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस माइनस या कोई भी मिस्टेक आए, दोनों एक जैसे ना बने, तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। अब इन दोनों में से एक फैक्टर लिख लिया x प्लस 8 और ये वाला x ये प्लस 6, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू है 1, और ये कांस्टेंट c जो है वो 108, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 108 आएगा। अब हमें दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे, दो ऐसे नंबर लेंगे जो मल्टीप्लाई करने से 108 आए, या इन दोनों को अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो वो 21 आए। ये आपने रफ पे एक दो बार करके चेक कर लेना है, जो नंबर होंगे वो फिर यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। अब इस केस में अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई 9, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं डायरेक्ट एक दफ़ा। ये आ गया 12 मल्टीप्लाई 9 108, और अगर 12 प्लस 9 करें तो 21। अब प्लस माइनस का क्या सीन है, एक दफ़ा पहले ये लिख लें, एक्स का स्क्वायर 12x 9x प्लस 108। अब अगर तो हम इन दोनों के साथ प्लस लगा दें तो वो हमारे पास प्लस का 21 बनेगा। कैसे, प्लस 12 प्लस 9 दोनों प्लस के हैं तो प्लस 21, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास माइनस है। अगर एक के साथ प्लस लगाएं दूसरे के साथ माइनस तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमने दोनों को करना भी प्लस है, इसका मतलब दोनों के साथ माइनस लगाएंगे।
माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 9 21 और साथ में सिंबल माइनस की। और दूसरा जब हम -12 मल्टीप्लाई -9 करेंगे तो ये प्लस का 108 आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन लेते हैं। पहले दो में से क्या चीज़ कॉमन है? एक्स, तो यहाँ पे बच जाएगा x -12। इन दोनों में से -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x, ये प्लस माइनस माइनस 9 12 जार 108। तो ये x -12 दोनों सेम फैक्टर बने, तो इसका मतलब ये ठीक है। अब इन दोनों में से एक को लिख लिया x -12, साथ में आ जाएगा ये वाला x, ये -9। ये इसकी फैक्टराइजेशन। थर्ड पार्ट देखते हैं। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, -11x -42, तो 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही आएगा। और अब दो नंबर ऐसे देखने हैं जो मल्टीप्लाई करने से 42 आए और प्लस या माइनस करने से 11 आए। अगर हम मल्टीप्लाई करें 14 को 3 के साथ तो 14 3 ज़ार 42 और 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11। अब यहाँ पे प्लस माइनस कैसे लगाएंगे? ये माइनस का 42 है ना, तो एक के साथ प्लस लगेगा, एक के साथ माइनस। कैसे? एक्स का स्क्वायर, ये आ गया 14x, ये आ गया 3x -42। अब यहाँ पे -11x है, तो यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब इन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसके साथ हम माइनस लगाएंगे। जैसे अगर -14 और +3 ऐसे होगा तो प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 माइनस किया 11 और साथ में सिंबल आ जाएगी बड़े नंबर वाली माइनस की, तो ये ऐसे -11 बनेगा। और अगर हम 14 को प्लस और 3 को माइनस का रखें तो 14 - 3 11 और साथ में सिंबल बड़ी वाली, तो ये प्लस की है, तो ये क्वेश्चन वाला -11 नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में यहाँ पे x के साथ वाली वैल्यू में माइनस है तो इन दो नंबर में से जो नंबर बड़ा होगा हम उसके साथ माइनस लगाएंगे, दूसरे के साथ प्लस। ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 14 - 3 11 और लामत आ गई साथ में सिंबल बड़ी नंबर वाली, और ये साथ में -42। अब फिर पहले दो में से x कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा x -14। इन दोनों में से अगर हम +3 कॉमन लें तो यहाँ पे बच गया x, ये वाला -3 14 ज़ार 42। एक फैक्टर आ जाएगा x -14, दूसरा ये x +3। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, x का स्क्वायर प्लस x -132। अब 132 यहाँ पे 1 है तो 132 मल्टीप्लाई 1 1, तो अब ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 132 आए और x के साथ 1 है और प्लस या माइनस करने से 1 आए। अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करें 11 से तो 12 11 ज़ार 132 और 12 में से 11 माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। यह आ जाएगा x का स्क्वायर 12x 11x -132। अब क्वेश्चन में x के साथ वाली वैल्यू में प्लस है, तो इसका मतलब इन दोनों में जो बड़े वाली नंबर है उसके साथ हम प्लस लगाएंगे। तो 12 बड़ा है तो ये प्लस और इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस 12 में से 11 माइनस किया तो 1x आ गया। अब पहले दो में से क्या चीज़ कॉमन है? x, यहाँ पे बच जाएगा x +12। इन दोनों में से -11 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x, ये माइनस माइनस प्लस 11 12 ज़ार 132। एक फैक्टर बन गया x +12 और दूसरा ये वाला x, ये -11। तो इन क्वेश्चंस की हमने कैसे फैक्टराइजेशन किया कि सिंपल हमने इन दोनों a और जो दूसरा c कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो नंबर आएगा, तो फिर हमें उसको देख के दो ऐसे नंबर देखने हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आए और प्लस या माइनस करने से x के साथ वाला आए। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ तक अगर कोई समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक